हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही होगी। कोरोना के टाइम में आप सेफ़ हैं, आपकी फैमिली सेफ़ है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अपने प्रतिशत चल रहा था, अपन ने काफ़ी टाइप भी किए थे, इसके करीबन 4-5 टाइप हो चुके थे। और मैंने आपको करने के लिए एक होमवर्क दिया था। आपको ये बताना था कि जैसे अगर किसी संख्या को 40 बढ़ाएं, फिर 50 बढ़ाएं, तो टोटल कितना बढ़ेगा। 20 बढ़ाएं, 25 बढ़ाएं तो कितना बढ़ेगा, 30-50 कितना बढ़ेगा, 16 से 2/3, 6 से 2/3 कितना बढ़ेगा। इनमें से एक एग्जाम्पल मैंने कल क्लास में करवा दिया था, कल की वीडियो देख लेना इसके लिए। बाकी जो है मैं सोल्व किए देता हूँ आपके लिए। मैंने आपको इनको सोल्व करने के दो तरीके बताए थे, एक बताया था फ्रैक्शन मेथड और एक बताया था एक्स वाई का मेथड। फ्रैक्शन मेथड मैंने कहा था इन जैसे सवालों के लिए यूज़ करेंगे, और एक्स वाई का मेथड आप जिनके पीछे जीरो आ रहा है उन सवालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इनको सोल्व करता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन 40-50 का अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बटा 100। तो 40 बढ़ाया 50 बढ़ाया 40 गुणा 50/100, आपके पास आ जाएगा 40-50-90, 4×5=20। तो ये टोटल हो गया आपके पास 110%। यानी टोटल जो है आपकी संख्या में 110% की वृद्धि हो गई। आई होप आपको बात समझ में आई होगी और आपका आंसर भी सही आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 20 बढ़ाया 25 बढ़ाया। तो एक्स को 20 बढ़ा दो, वाई को 25 बढ़ा दो, 20 गुणा 25/100। देखो 20 और 25 हो गया 45, प्लस ये कटेगा इसको 5 बार, ये कटेगा इसको 5 बार, तो ये आ गया 5। तो टोटल आएगा 45 + 5 50%। तो 50% आपने बढ़ाया है इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, 30 और 50 पे। एक्स की जगह 30 रख दीजिए, वाई की जगह 50, 30 × 50/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 80, ये हो गया 15। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 95%। यानी आपने इसको 95% बढ़ाया। तो देखिए शुरू के जो 3 सवाल थे वो आराम से एक्स वाई के फॉर्मूले पर ही हो गए। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की और आंसर निकल गया। बशर्ते कुछ सेकंडों के अंदर अंदर आप आंसर निकाल सकते हो इस तरह के सवालों का। और जहाँ तक रही लास्ट वाले सवाल की बात कि 16 से 2/3 बढ़ाया, तो 16 से 2/3 को अब मैं एक्स वाई का फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरा सवाल लेंदी जाएगा। तो इसके लिए अपन फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। तो 16 से 2/3 क्या होता है, 1/6। क्योंकि मुझे बढ़ाना है तो 6 को 1 बढ़ाइए, वो हो गया 7। 6 को 1 बढ़ाया तो 6 से कितना हो गया, 7। सिमिलरली फिर बढ़ाना है 6 से 2/3। तो 6 से 2/3 बढ़ाते हैं, 6 से 2/3 होता है 1/15। तो 15 को 1 बढ़ाया और वो हो गया 16। दोबारा सुन लीजिए, 6 से 2/3 होता है 1/15, 15 को 1 और बढ़ाया और वो कितना हो गया, 16 हो गया। अब मैंने कहा था कुछ तिरछा देख लो, काटे तो काट दो। जैसे 7 और 15 नहीं कट रहा, लेकिन 6 और 16 काटा जा सकता है। तो 2 तिया 6, 2 अठे 16, काट दिया हमने। अब गुणा करा दीजिए, 15 दिया 45 हो गया, 8 7 कितना हो गया, 56। ये हो गया 45, ये हो गया 56। तो 45 से 56 हो रहा है, तो देखिए कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ गया आपके पास 11। देखिए 56 में से 45 घटाएंगे तो आपके पास 11 बचेगा। कहाँ से बढ़ रहा है, 45 से। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखिए सोल्व कर लेते हैं, 5 के बार से कटेगा 9 बार और ये कटेगा 20 बार। तो ये आ गया आपके पास 220/9। और 220/9 का मतलब होता है कि 9 दूनी 18, बच गया 4, 9 चौके 36, फिर 4। तो आंसर आ जाएगा 24 सही 4/9%। कि 24 सही 4/9% की क्या बढ़ोतरी, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपके पास में, वृद्धि आ जाएगी। तो कल जो मैंने होमवर्क दिए थे वो चारों सवाल आपको करवा दिए। पहला सवाल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इसको लिख लीजिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये आपके पास में लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये मैंने आपको कल वीडियो में करवा दिया था। तो आपके ये सवाल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इनमें से कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आते रहता है, उन व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है। तो इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसी टाइप पर थोड़े से अलग क्वेश्चनों के साथ में मिलता हूँ। लिखिए इनको। चलिए बच्चों, अब आप टाइप तो वही रखेंगे, बट उसी में मैंने कुछ क्वेश्चन बदल दिए। अब तक आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें सब में बढ़ोतरी हो रही थी, कि मतलब आप पहले 20% बढ़ा रहे थे, फिर 30% बढ़ा रहे थे, और मैं आपसे पूछ रहा था कि बताओ टोटल कितने परसेंट बढ़ा। लेकिन इन सवालों में
पहले 20% बढ़ रहा है, फिर 30 घट रहा है, यहाँ 40 घट रहा है, 50 घट रहा है, दोनों ही घट रहे हैं, यहाँ ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। तो अब इस तरह के क्वेश्चनों को देखो अपन को कैसे डील करना है। आप अपना फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, मैं आपको फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप फॉर्मूला यूज ना लें, क्योंकि आप फॉर्मूला यूज लोगे तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ी तो करके रहोगे। इसलिए देख लो, एक बार मैं फॉर्मूले से सिखा भी देता हूँ आपको कि सबसे पहले इसने कहा कि 20% बढ़ाना है, तो जो बढ़ाने की बात है उसको तो प्लस में रखेंगे। जैसे 20 बढ़ाना है तो प्लस का 20 रख दिया, आगे चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस का है बाय डिफॉल्ट। फिर कह रहा है 30 घटाना है, अब जब भी घटाने की बात है तो उसके लिए माइनस का चिन्ह लगाना है, तो y की जगह आप 30 नहीं लिखेंगे, अब y की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 30, क्योंकि अब आपको 30 घटाना है। फिर इस प्लस की जगह प्लस लिखा, x की जगह रखना था 20 और y की जगह रखना था माइनस का 30 अपॉन में 100। दोबारा सुन लीजिए सारी की सारी बातें। सबसे पहले x बढ़ाना था, 20% बढ़ाना था, तो मैंने लिख दिया 20 लेकिन प्लस का। फिर y जो है घटाना है, 30% घटाना है, तो इसलिए y की जगह मैंने लिखा माइनस का 30, क्योंकि मुझे घटाना है। तो x की जगह प्लस का 20, y की जगह माइनस का 30 अपॉन में कितना आ गया 100। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, 20 माइनस 30। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये हो रहा है 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, लेकिन 6 कौन से चिन्ह के साथ होगा, माइनस वाले के साथ होगा। ध्यान रखना आप इस चीज को कि 2 तिया होगा 6, 6 किसका, वो भी माइनस का। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा माइनस का 6। तो 20 माइनस 30 और इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा माइनस का 6, क्योंकि ये प्लस ये माइनस माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इसको तरीके से समझेंगे। सबसे पहले जो समान चिन्ह वाले होते हैं इनको हम एक साथ जोड़ सकते हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 20 माइनस का 36। जिनके चिन्ह समान है वो आपस में जुड़ सकते हैं, माइनस का 30 और माइनस का 6, इनको जोड़ के लिख सकते हैं माइनस का 36। और जब 20 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 16, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 36 के आगे माइनस का चिन्ह है, बड़ा नंबर है ये, और माइनस का 16 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 16%, यानी 16% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब ये जो आपने इस फॉर्मूले से किया, इसमें बस आप गड़बड़ी यही करोगे कि कहीं ना कहीं चिन्ह गड़बड़ लगाया होगे, और हल्के से भी चिन्ह आपने गड़बड़ लगाया पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। छोटा सा सवाल चिन्ह की गलती से सब कुछ गड़बड़ कर आओगे। तो इसलिए इस तरह के सवालों को आप एक्स वाई के फॉर्मूले से ना करके फ्रैक्शन अप्लाई करना सीखिए। जैसे मैं फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, 20% बढ़ाना है, 20% को लिखते हैं 1/5। अगर मुझे बढ़ाना है तो 5 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 6। फिर 30% घटाना है, 30% होता है 3/10। अब देखिए घटाते कैसे हैं, पहले कितना था 10, उसमें से घटा दो 3, तो 10 में से 3 गया, कितना बच गया 7, तो इधर लिख लो 7। दोबारा सुन लो, 20% बढ़ाना है यानी 5 में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया 6, और 30% घटाना है यानी 10 में से 3 घटा दो, कितना हो गया 7। ठीक है, अब तिरछा देखो कुछ काट पा रहे हो, जैसे 5 और 7 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, इसको काट दिया। अब गुणा करा लो, 5 गुणा 5 हो गया 25, 7 तिया कितना हो गया 21। पहले 25 था, अब 21 हो रहा है, कमी देखो कितने की, 4 की। 25 से 21 हुआ है, 4 कम हुआ है, कहाँ से कम हुआ, 25 से। हमेशा यही वाला नीचे रखेंगे, इंटू 100, तो 25 चौके 100 और 4 चौके कितना आ जाएगा 16। 16% आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और 16% कमी है कि वृद्धि है, वो कहाँ से देखेंगे, वो यहाँ से देखेंगे। देखो 25 था, 21 हो रहा है, तो अगर 25 से 21 हो रहा है मतलब क्या हो रही है, आपके पास कमी हो रही है, तो आप लिखोगे 16% की कमी। मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि जब भी कमी और वृद्धि के सवाल मिक्स आ जाएं उनको आप एक्स वाई से ना करिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ कर देंगे। यूँ नहीं है कि सवाल हो नहीं सकता, हो सकता है, मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन माइनस प्लस में आप उलझ जाएंगे। इससे अच्छा इन सवालों को फ्रैक्शन से कीजिए कि 20% बढ़ाना है यानी 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ाया तो 6 हो गया। 30% कम करना है, 30% होता है 3/10, तो 10 में से 3 कम किया, कितना हो गया 7 हो गया। अब तिरछा काट दो इन दोनों को, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 गुणा 5 हो गया 25, 7 तिया 21, कितने की कमी आ रही है 4 की, कहाँ से 25 से, इंटू 100, सोल्व कर लीजिए, आंसर कितना 16% की कमी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली
40% और 50%। इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ किए देता हूँ, इसको वहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेंगे। 40% कम करना है, इसको मैं फ्रैक्शन से कर रहा हूँ। 40% होता है 2/5। मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आता तो 40% है, परसेंट हटा के नीचे 100 लगा लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 40% को क्या लिख सकते हैं अपने 2/5 इस तरह से। तो 40% यानी 2/5। और मुझे देखो क्या करना है, इसको कम करना है। तीर का निशान नीचे है, मतलब मुझे कमी लानी है, तो कमी लाइए। ये 5 था, 5 में से 2 कम करेंगे, कितना बचेगा? 5 में से 2 कम करेंगे तो 3। तो ये 5 से 3 हो गया। उसी तरह से 50% को भी कम करना है। 50%, 50% का मतलब होता है 1/2। इसको भी अपन को कम करना है। तो कम करेंगे तो देखो कैसा आएगा कि भाई पहले कितना था 2, 1 कम हो गया, और 2 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही कम कर दिया अपन ने। अब सोल्व करते हैं, पीछे देख लो कुछ कट रहा है तो 5 और 1 कटेगा नहीं, 2 और 3 कटेगा नहीं, तो गुणा करा लो। 5 दूनी कितना हो गया? 10। 3 एकम कितना हो गया? 3। तो पहले 10 था, अब 3 हो गया। कमी कितने की? 7 की। कहाँ से आई? 10 से, इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा 70% की। क्या 10 से 3 हुआ है, इसका मतलब क्या हुई है? कमी हुई है। तो 70% की आपके पास टोटल कितनी आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ये सिर्फ दिखने में लंबा है, ये मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में बन जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत सही है तो। और आपको यही बचाएगा आगे आने वाले सवालों में, जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है तब इसी तरीके मेथड आपको क्वेश्चन सोल्व करवा सकते हैं। तो फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल को वो आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। पर अगर आपको इस तरह के सवाल टैकल करने हो तो आप इस तरीके का यूज करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, ना माइनस प्लस का चंचा ना कोई बात। आराम से बस घटाना है, बढ़ाना है और आंसर निकाल लेना है। सिमिलरली इधर देखिए, 37.5 कम करना है। अब 37.5 का मतलब होता है 3/8। मैंने आपको फ्रैक्शन पहली क्लास में, प्रतिशत की पहली क्लास में लिखवाए थे। जिसको ये नहीं पता वो जाकर के पहले परसेंटेज का पहला लेक्चर देखें। 37.5 3/8 होता है। कम करना है, 8 में 3 कम कर दो, कितना हो गया? 5। ये 8 से 5 हो गया। 14 से 2/7 बढ़ाना है। 14 से 2/7 का मतलब होता है 1/7। मुझे बढ़ाना है तो 7 से हो जाएगा बढ़ करके 8। तिरछा देखिए, 7 और 5 तो कटेंगे नहीं, लेकिन 8 और 8 कट जाएंगे। तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। कटने का मतलब 0 नहीं, कटने का मतलब 1 बचेगा। तो यहाँ आ गया 7 एकम 7, यहाँ आ गया 5 एकम 5। तो अब देखो, पहले 7 था, 5 हो गया, कितने की कमी आई? 2 की। कहाँ से आई? 7 से, इंटू 100। और मैंने 2/7 का फ्रैक्शन लिखवा रखा है। अगर आपको याद है तो आप फटाक से बता दोगे कि ये 28 से ही 4/7 आएगा। और अगर नहीं याद है तो आप बार बार कैलकुलेशन कराते रहोगे। ये कैलकुलेशन ही आपका टाइम वेस्ट कराती है। मैं बार बार समझा चुका हूँ, आपको मैथ में कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होगी। कम से कम 25 तक के पहाड़े, 30 तक के वर्ग, 30 तक करीबन 15 तक, लगभग 15 तक आपको अगर घन याद हो, 30 तक के वर्ग याद हो, 25 तक के पहाड़े याद हो, तब जाकर के आपकी इतनी सारी कैलकुलेशन बैठेगी। कुछ फ्रैक्शन याद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना ही पड़ेगा। आजकल के पेपरों में मैथ बना नहीं सकते हम, जितना बनाओगे उतना टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो, तभी चीज़ें संभव है। कंपटीशन है, कोई भी तरीका यूज़ करो, लेकिन सवाल करो। चाहे रट के मारो, चाहे टिक करके मारो, चाहे पास वाले से पूछ के मारो, या फिर सॉल्व करके मारो, लेकिन आंसर आपको निकालना है कैसे भी करके। साम दाम दंड भेद लगाइए। इनको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। असल में ये सिर्फ टाइप बदला है, तरीका वही का वही है जो मैं आपको पिछले टाइप में समझा के आया था। ठीक है, इसमें बस सवाल जो होंगे वो लैंग्वेज में दे देंगे। इसमें आपको सवाल मिलेंगे आयत के, वर्ग के, वृत्त के, त्रिभुज के, चतुर्भुज के, लेकिन उनको करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। बस आपको सवाल चेंज करके इसलिए बताया क्योंकि अगर एग्जाम में सवाल चेंज आ गया तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि नया सवाल है। सवाल देखो एग्जाम में वही कर पाएंगे जो आपने कर रखा होगा पहले से। नए सवाल एग्जाम में टैकल करना बहुत मुश्किल का काम है। ऐसा नहीं है कि कोई सडन सा नया सवाल आ गया और आपने बना लिया। 99% केसेस में वो नहीं बनेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ की रखनी ही पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा आपके स्कोर करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अब इधर देखो, अगर इस तरह का सवाल दिख जाए आपको,
जिसमें आयत दे दे, वर्ग दे दे, त्रिभुज दे दे, कुछ भी दे दे, अगर वो ऐसे पूछे कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, अगर वो आपसे परसेंटेज में परिवर्तन पूछे तो आपको देखो सब में, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, एक ही तरीका यूज करना है। कौन सा तरीका? फ्रैक्शन वाला तरीका, जो मैं अभी पिछले सवाल में यूज कर रहा था। ठीक है, सवाल किस तरह के होंगे? इस तरह के होंगे जिसमें वो क्षेत्रफल में आपसे क्या पूछेगा? प्रतिशत पूछेगा, परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा। अब देखो मैं किस तरह से करता हूं। सबसे पहले लंबाई को मुझे कितनी बढ़ानी है? 20%। तो आप सबसे पहले 20% लिख लो। 20% का फ्रैक्शन बताओ भाई, 1/5। तो 5 चूंकि मुझे बढ़ानी है, तो 5 में 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? ये 6। 20% बढ़ गए। चौड़ाई कितनी कम करनी है? 40%। 40% देखो भाई कितनी होती है? 40% होती है 2/5। क्योंकि कम करनी है, कम करनी है तो पहले 5 थी, 2 कम कर दो, कितनी हो गई? 3। बस सॉल्व कर लो। ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, तो गुणा कराओ। 5 गुणा 5 25, 6 दिया 18। तो 25 से 18 हो चुका है, यानी कमी आई है। कितने की कमी आई? 7 की। कहां से? 25 से। और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो आंसर बन जाएगा 28% की कमी आ जाएगी आपके पास क्षेत्रफल में। यही तरीका अभी मैंने आपको पिछले टाइप में सिखाया था, यही तरीका इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, मेथड आपका चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। 20% बढ़ाना है, 20% 1/5 होता है, यानी 5 से 6 लिख लिया। 40% कम करना है, 40% 2/5 होता है, यानी 5 में 2 कम करके कितना लिख लिया? 3 लिख लिया। अब तिरछा देख लो कटता है तो, ये कट नहीं रहा है, ये भी कट नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा तो गुणा करा लो। 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। 6 तिया कितना हो गया? 18। तो 25 से 18 हो रहा है, कमी देखो कितने की आई? 7 की। कहां से? 25 से, इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा? 28%। सिमिलरली ये सवाल है, ये भी आयत का ही सवाल है। इसमें लंबाई को कम किया कितना? 12.5, और चौड़ाई को बढ़ाया कितना? 20, और पूछा क्या है? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह से ऊपर का सवाल किया अपन ने। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 12.5 कम करना है। 12.5 देखो, 12.5 1/8 होता है, तो कम करना है, तो 8 में 1 कम कर दो, कितना हो जाता है? 7। 8 में से 1 कम कर दिया, 7 हो गया। चौड़ाई को कितना बढ़ाना है? 20%। 20% 1/5 होता है, चूंकि बढ़ाना है तो 5 में 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? वो 6। ठीक है, इसको कम करना था तो 8 से 7 हो गया, और इसको बढ़ाना था तो 5 में 1 बढ़ के वो कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो तिरछा काट लेते हैं इसको। 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो गुणा करा दीजिए। 4 पंजे कितना हो गया? 20, और 7 तिया कितना हो गया? 21। तो आपके पास 20 से 21 हो रहा है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। कितने की हो रही है? 1 की। कहाँ से? 20 से, इंटू 100। तो 20 काटेगा 100 को कितनी बार? 5 बार। तो आंसर बनेगा 5% की वृद्धि, यानी आपके क्षेत्रफल में अब 5% की वृद्धि हो चुकी है। तो देखिए तरीका वही फ्रैक्शन वाला, बस सवाल की लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन करेंगे उसी तरीके से। ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल वाले सवाल है जिसमें प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है आपसे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर इसी टाइप के मैं अगले सवालों पर मिलता हूँ। ये तो थे आयत के, अब अपने करेंगे वर्ग के, वृत्त के, त्रिभुज के, चतुर्भुज के। सब में कंसेप्ट मेथड यही रहेगा, बस लैंग्वेज में आपको अलग अलग सवाल की लिखवा रहा हूँ, ताकि अगर सवाल किसी भी तरह का आ जाए तो पेपर में आप हड़बड़ाए नहीं, आपको सवाल पढ़ा हुआ सा लगे और फटाफट से आंसर करके आए उसका। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए बच्चों, आयत क्या अपन ने पढ़ लिए। अब एक सवाल अपन वर्ग का भी देख लेते हैं और एक वृत्त का भी देख लेते हैं। वर्ग समझ में आता है सबको? पर यानी इस तरह की आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो वर्ग। और वृत्त, ये तो सबको पता ही है, इस तरह का एक सर्कल, गोला वृत्त कहलाता है। गोला अलग होता है वैसे, वृत्त अलग होता है। 2D आकृति वृत्त बन जाती है, 3D आकृति गोला बन जाती है। अब देखो क्वेश्चन वही है, आपसे क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो अभी मैंने तरीका बताया था कैसे करेंगे, अपने फ्रैक्शन मेथड ही लगाना है। बस इन दोनों सवालों में अब आपको एक बात समझनी है। आप याद करो कि जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते थे अपने, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था भुजा गुणा भुजा, यानी एक ही भुजा को 2 बार लिखना पड़ता था गुणा में, तब जाकर के वर्ग का क्षेत्रफल आता था। उसी तरह से अगर हमको ये सवाल करना है तो आपको ये जो परसेंटेज दी हुई है इसको भी कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपन ये भुजा है, इसकी भुजा को ही बढ़ा रहा है वो, तो भुजा को आपको 2 बार गुणा में लिखना पड़ेगा, तभी जाके वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा।
तो कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले बढ़ाना कितना है 20%। 20% पता है आपको फ्रैक्शन में 1/5 होता है, तो 5 को 1 बढ़ा दो, कितना हो गया ये 6। ये मैंने लिख लिया 5 से 6। लेकिन इसको एक बार नहीं लिखना है, इसको कितनी बार लिखना है, दूसरी बार वो लिखना है। तो दोबारा इसको लिख दो 5 से 6, बस 2 बार लिखना है। पहली बार भुजा, दूसरी बार भुजा, भुजा इंटू भुजा करेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। अब सोल्व करते हैं। तिरछा तो देखो कुछ कटेगा नहीं, तो 5 गुणा 5 25 और 6 चंग आ गया 36। तो 25 से 36 हो रहा है, कितना बढ़ गया 11। कहाँ से, 25 से, इंटू 100। तो 25 चौके 100 और 11 चौके कितना आ गया 44। तो आंसर बन जाएगा 44% की वृद्धि, यानी 44% की वृद्धि आ रही है आपके पास में। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ मैं। 20% बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब जैसे 1/5 लिखा है तो 5 से कितना हो गया 6, लेकिन इसको एक बार नहीं लिखेंगे, इसी भुजा को 2 बार लिखना है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो आपने एक बार तो लिख ली भुजा 5 से 6, दोबारा भी इसी भुजा को लिखो 5 से 6। अब गुणा करा लो 25 और ये आ गया 36, यानी 25 था 36 हो गया। देखो कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 11 बढ़ रहा है। कहाँ से बढ़ा, 25 से, इंटू 100। आंसर कितना आ गया 44%। सिमिलरली इधर देखो, इस बात को आप ढंग से नोट करके रखेंगे जो मैंने आपको लिखाई है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या, व्यास या परिधि, एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी इस सवाल में सिर्फ त्रिज्या लिख के देगा, या कभी व्यास लिख के दे देता है, या कभी परिधि लिख के दे देता है। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है। वो इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपको दे सकता है, लेकिन ये सवाल होगा वैसे ही जैसे जस्ट ऊपर वाला हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिज्या दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, व्यास दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, परिधि दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछी है, तब यहाँ वो कुछ भी लिख दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल को वैसे ही करना है जैसे इस तरह से किया था। अब देखो, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। देखो पाई का मान तो फिक्स होता है 22/7, वो चेंज नहीं होना। आर स्क्वायर जो है, आर के ऊपर देखो क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यानी इसने आर को कितनी बार लिखा है 2 बार। तो उसी तरह से आपका ये जो 50% है उसको भी अपन को गुणा में कितना लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ भुजा इंटू भुजा था, उसी तरह से ये आर का स्क्वायर है, यानी आर को भी 2 बार लिखना पड़ेगा। यानी इस 50% को 2 बार लिखेंगे। कैसे, 50% होता है 1/2 और मुझे लानी है कमी, तो 2 में 1 की कमी कर दो, 2 से 1 हो गया, 2 में से 1 घटाओगे 1 ही आएगा। ये तो मैंने लिखा 1 बार, लेकिन चूंकि आर का स्क्वायर है तो मुझे 2 बार लिखना है, तो 1 बार मैं लिख चुका हूँ, 1 बार और लिख दो, 2 से 1। यह गया 2 दूनी 4, 1 1 में 1, कमी देखो कितने की आई 3 की। कहाँ से, 4 से, इंटू 100। आंसर आ जाएगा आपके पास 75%। तो आंसर बन जाएगा आपके पास 75% की क्या आ रही है, इसमें कमी आ रही है। देख लीजिए, तरीका अभी भी वही है जो मैंने पिछले सवाल में करवाया है, मेथड चेंज नहीं हो रहा है आपके पास में। बस ध्यान ये रखना है कि वृत्त में चाहे त्रिज्या दे दे, व्यास दे दे, परिधि दे दे, इसमें अगर परसेंटेज कमी पूछी हो तो मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। बस ये जो 50% दिया हुआ है इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में हम आर को भी 2 बार लिखते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आए बच्चों, इस टाइप के क्षेत्रफल वाले लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, वृत्त पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज और चतुर्भुज। तो त्रिभुज आ जाए या चतुर्भुज आ जाए, दोनों में सेम ही मेथड काम रहेगा, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो भी होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो दोनों में ही आधार और ऊंचाई का यूज होगा। तो चाहे त्रिभुज का सवाल आ जाए या चतुर्भुज का सवाल आ जाए, वो दोनों में आपको आधार और ऊंचाई जरूर देगा। तो दोनों सेम ही तरीके से होंगे। किस तरीके से लगाना, आपको फ्रैक्शन ही है। सबसे पहले 25% कम किया, 25% होता है 1/4, तो 4 में 1 कम किया, ये हो गया 3। और ऊंचाई को 20% बढ़ाया, ऊंचाई है 20% यानी 1/5, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। अब तिरछा देख लीजिए, कुछ कटता है, ये तो नहीं कटता लेकिन ये कट सकता है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो देखिए 5 दूनी कितना हो गया 10, और 3 तिया कितना हो गया 9, यानी पहले 10 था ये 9 हो गया। कमी देखिए कितने की, 1 की। कहाँ से, 10 से, इंटू 100। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10% की कमी। तो इस त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल में आपके पास में 10% की कमी आ गई। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप में हम घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु के आयतन में परिवर्तन के सवाल पढ़ेंगे।
इस सवाल को आप नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।